फ्रेंड्स, सिंड्रेला थीम्ड ड्रामा की रिच गाय और पुअर गर्ल की प्रथा तो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड देखने के लिए मिल ही जाती है। दैट्स वाई कुछ अलग देखने के लिए मैं आपके पास लेके आई हूँ रिच गर्ल और पुअर बॉय के थीम्ड का कोरियन ड्रामा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है एनकाउंटर। इस ड्रामा में फीमेल लीड सो ह्यून एक पॉलिटिशियन की बेटी रहती है और अपने फादर के पॉलिटिकल करियर की वजह से उसे एक रिच बिजनेसमैन के बेटे से मैरिज करना पड़ जाता है, लेकिन बाद में उससे उसका डिवोर्स हो जाता है और सो ह्यून एक होटल की CEO रहती है। वहीं इस ड्रामा का मेल लीड जिनह्यूक एक ऑर्डिनरी मैन रहता है जिसे एक रेगुलर जॉब की तलाश रहती है और मेन टाइम में वो पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना गुजर बसर करता है। तो जिनह्यूक डिसाइड करता है कि वो क्यूबा ट्रिप पे जाएगा और वहाँ उसकी मुलाकात होती है सो ह्यून से। तो इस ड्रामा में मेल लीड और फीमेल लीड दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट रहते हैं लेकिन फॉल इन लव हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रामा की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है और क्यूबा के खूबसूरत दृश्य को स्क्रीन पे काफी अच्छे से दिखाया गया है। फ्रेंड्स, ये एक स्लो मोशन में चलने वाली लव स्टोरी है, तो अगर आपको किसी ऐसे ही ड्रामा की तलाश है तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे है यंग पॉल। इस ड्रामा में मेन लीड एक टैलेंटेड सर्जन रहता है और उसे अपनी सिस्टर का मेडिकल बिल्स भरने की वजह से कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से निपटने के लिए मेल लीड ये डिसाइड करता है कि वो अब ऐसे लोगों का इलाज करेगा, चाहे वो गैंगस्टर हो, क्रिमिनल्स हो या करप्टेड पीपल ही क्यों ना हो, एज लॉन्ग एज वो लोग उसे अच्छा पैसा दे अपने इलाज के बदले में। तो आगे मेल लीड को मौका मिलता है एक स्लीपिंग ब्यूटी को जगाने का। मीन्स इस ड्रामा की फीमेल लीड जो एक अमीर खानदान की बेटी रहती है और कोमा में रहती है, तो मेन लीड को उसका इलाज करके उसे कोमा से बाहर निकालना रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्शन रोमांस मेडिकल ड्रामा है। तीसरे नंबर पे है इनोसेंट मैन। ये एक रिवेंज थीम्ड रोमांस फैमिली ड्रामा है जिसमें मेन लीड की एक्स गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे देती है और उसे एक मर्डर केस में फंसा के जेल भेज देती है और फिर एक अमीर बिजनेसमैन से मैरिज कर लेती है। तो आगे मेन लीड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उसके हस्बैंड से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। और मेन लीड की मीट होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड से जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की स्टेप डॉटर रहती है। तो मेन लीड उन दोनों से बदला लेने के लिए फीमेल लीड की तरफ अप्रोच करता है क्योंकि उससे उसके पिता और स्टेप मदर से बदला लेना रहता है, लेकिन इस प्रोसेस में फीमेल लीड से फॉल इन लव हो जाता है। चौथे नंबर पे है हाई सोसाइटी। ये एक रोमांस मेलोड्रामा है और इस ड्रामा की कहानी 4 कैरेक्टर्स पे फोकस करती है। इस ड्रामा के सेकंड लीड्स कपल की स्टोरी सेम है, मतलब रिच गाय और पुअर गर्ल का कॉन्सेप्ट, जहाँ एक रिच गाय पुअर गर्ल के लिए फॉल हो जाता है। वहीं इस ड्रामा के फर्स्ट लीड्स में रिच गर्ल रहती है और पुअर गाय रहता है, जहाँ फीमेल लीड एक रिच और प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करती है, आइडेंटिटी छुपा के पार्ट टाइम जॉब करती है और उसकी मैरिज तय रहती है एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे इस ड्रामा के सेकंड मेन लीड से। वहीं इस ड्रामा का फर्स्ट मेन लीड एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और अपने हार्ड वर्क से अपना पोजीशन गेन किया रहता है। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में आपको रिच गाय पुअर गर्ल और पुअर गाय रिच गर्ल दोनों का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 5वें नंबर पे है माई फेयर लेडी। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है विथ इंटेंस लव ट्रायंगल। इस ड्रामा में फीमेल लीड एक अमीर खानदान से रहती है और कांगसांग ग्रुप की इकलौती वारिस रहती है। वो बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो दी रहती है और उसके ग्रैंडफादर उसको रेस किए रहते हैं। तो वो एक स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह अपनी लाइफ जीती और वो एक क्रॉस होती है इस ड्रामा के मेल लीड से और इनके फर्स्ट मीट में ही इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद मेल लीड फीमेल लीड का नया हाउस होल्ड मैनेजर बनकर आ जाता है। वहीं इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड एक रिच लॉयर रहता है। 6ठे नंबर पे है प्रोसिक्यूटर प्रिंसेस। ये एक लॉ रोमांस कॉमेडी ड्रामा है विद इंटेंस लव ट्रायंगल। हालांकि इस ड्रामा के मेल लीड गरीब नहीं है, लेकिन इस ड्रामा की फीमेल लीड एक वेल्दी और प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक प्रोसिक्यूटर बनती है, पर वो एक आइडियल प्रोसिक्यूटर की तरह बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो काफ़ी फैशनेबल रहती है और उसे हार्ड वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। तो इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड से फीमेल लीड की फर्स्ट मीट काफ़ी फनी रहती है और आगे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं इस ड्रामा का सेकंड मेल लीड फीमेल लीड का बॉस रहता है। 7वें नंबर पे होटल किंग। ये एक रिवेंज रोमांस मेलो ड्रामा है। इस ड्रामा में मेल लीड एज अ चाइल्ड एक बेगर रहता है और एक्सीडेंटली वो बेगर ग्रुप के लीडर को मार देता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश में आता है तो अपने आप को जुंगगो के पास पाता है जो इस ड्रामा का विलेन है। तो जुंगगू उसको बताता है कि मेल लीड के फादर उसको और उसकी माँ को गरीबी में मरने के लिए छोड़ दिए हैं, जिसके बाद वो अपने फादर से रिवेंज लेना चाहता है और बड़ा होकर वो होटल सील का जनरल मैनेजर बन जाता है।
वही इस ड्रामा की फीमेल लीड उस होटल सील के चेयरमैन की डॉटर रहती है और अपने पिता के अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद उसके ऊपर उस होटल को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है और इस काम में उसकी हेल्प करता है इस ड्रामा का मेल लीड, जिसे होटल मॉन्स्टर के नाम से भी सभी जानते हैं। तो चूंकि इस ड्रामा का विलेन मेल लीड से काफ़ी सारे झूठ बोला रहता है, इसलिए इस ड्रामा में मेल लीड और फीमेल लीड के रिलेशन के बीच में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। 8वें नंबर पे है द स्नो क्वीन। इस ड्रामा में मेल लीड मैथमेटिकल जीनियस रहता है और उसकी मीट होती है किम जियोंग क्यू से और उसे भी मैथमेटिक्स का जीनियस कहा जाता है और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन जब आगे मेल लीड एक इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड जीत जाता है और उसका बेस्ट फ्रेंड सुसाइड कर लेता है तो मेल लीड उसके डेथ का रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझता है और इस घटना को काफ़ी साल बीत जाते हैं, लेकिन मेल लीड अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाया रहता है और उसकी मीट होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड से, जो एक कोल्ड हार्टेड रिच गर्ल रहती है और उनकी मीट काफ़ी साल पहले भी हो चुकी रहती है। तो अगर आप इमोशन से भरपूर एक लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। 9वें नंबर पे द विंटर द विंड ब्लोज। ये एक रोमांस मेलो ड्रामा है और इस ड्रामा में फीमेल लीड एक ब्लाइंड रिच गर्ल रहती है जो एक लोनली जीवन जीती है। वो अपने भाई को ढूंढना चाहती है जो बचपन में उसके पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद अपनी माँ के साथ रहने चला गया था। वही मेल लीड एक गैम्बलर रहता है और आगे वो फीमेल लीड का लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर बनने का प्रिटेंड करता है। तो चूंकि फीमेल लीड के रियल ब्रदर की डेथ हो चुकी रहती है और मेल लीड को डेब्ट चुकाना रहता है, इसलिए वो फीमेल लीड का लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर बन जाता है। लेकिन आगे वो फीमेल लीड का ध्यान रखता है और उससे फॉल इन लव हो जाता है। 10वें नंबर पे है आई लव ली तेरी। ये एक फैंटेसी रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में मेन लीड एक 14 ईयर ओल्ड बॉय रहता है जो ली तेरी को पसंद करता है। वहीं तेरी उससे 7 साल बड़ी रहती है और एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो तेरी अपने पास्ट की वजह से हार्ट ब्रेक रहती है और लव पर भरोसा नहीं करती है। तो मेन लीड तेरी को पसंद करता है और अपने लव को प्रोटेक्ट करना चाहता है और एक दिन उसकी विश ग्रांटेड हो जाती है क्योंकि वो अपने आप को एक हैंडसम 25 ईयर ओल्ड मैन के रूप में पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इन सब ड्रामास को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।